दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को अनुबंध के तहत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की 20 लाख खुराक विमान के जरिए शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे से ब्राज़ील रवाना हो गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने हनुमान जी की फोटो को ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। सीनेट ने लॉयड जे ऑस्टिन के रक्षा मंत्री बनने की जानकारी दी है, जो 41 सालों के अपने कैरियर में सेना के बड़े पदों पर रहे और नस्लवादी बाधाओं को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सीनेट ने 93 वोट के माध्यम से उनके नाम की पुष्टि की और राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैबिनेट में दूसरे मंत्री नियुक्त हुए हैं। इससे पहले अवरील हैंस को बुधवार को राष्ट्रीय खुफिया का निदेशक नियुक्त किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। उन्हें गुमशुदा हुए 73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी गुमशुदगी वैसे ही रहस्य बनी हुई है जैसे आज़ादी मिलने के समय थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई बार तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन साल 2015 में इस रहस्य कथा को तब नए पंख मिल गए जब 10 जनवरी 2015 को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोलकाता में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित एक समारोह में दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में किसी विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के इशारे पर उनकी हत्या की गई थी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या भारत सरकार के चंगुल से बचने के लिए लगातार नए रास्ते तलाश रहा है। ब्रिटेन में रहने के लिए माल्या ने एक और चाल चली है। माल्या ने ब्रिटेन में गृह मंत्री प्रीति पटेल के सामने एक नई अर्जी लगाई है। इस बात की जानकारी माल्या के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में दी। बता दें कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को भारत सरकार को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर याचिका को पिछले साल अक्टूबर में ही खारिज कर दिया था। विजय माल्या फिलहाल तब तक जमानत पर है जब तक पटेल उसे भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कर देती। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9.87 करोड़ के ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21 लाख 14 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। श्रीलंका ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करने के लिए भारत की सराहना की है और भारत को एक सच्चा दोस्त बताया है, जो वैश्विक समुदाय की मदद करने के लिए अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान राजधानी में तैनात 100 से 200 नेशनल गार्ड के जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमित जवानों का ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मद्देनजर वाशिंगटन डीसी में 25,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई थी।